हेलो फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2022 का एक सवाल है। कैलकुलस का सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक अल्फा दिया हुआ है, आपका सीरीज दिया हुआ है के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई 6 होल 2 के पावर में। इसी तरह से एक जी फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन 0 टू 1 है और रेंज रियल नंबर है। और जी एक्स फंक्शन है 2 पावर अल्फा एक्स प्लस 2 पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स। यानी यहां से आपको अल्फा निकालना पड़ेगा और जी पर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आपको चार ऑप्शन बताना है, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। मल्टीपल चॉइस है। मिनिमम वैल्यू जी एक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स दिया हुआ है। जी एक्स बोल रहा है कि मोर देन वन पॉइंट पर मैक्सिमम अटेंड करेगा, जी एक्स बोल रहा है मोर देन वन पॉइंट पर मिनिमम अटेंड करेगा। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अल्फा आपको दिया हुआ है समेशन के इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन पावर 2 के, और ये कितना है पाई बाई 6। यानी के इक्वल टू 1 के इक्वल टू 2 इस तरह से। तो के इक्वल टू 1 पर कितना हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर पाई बाई 6। अगला वाला में साइन ऑफ 4 पाई बाई 6। इस तरह से चलते रहेगा, कहां तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलते रहेगा। तो साइन पाई बाई 6 यानी कितना हो गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हाफ यानी पहला टर्म कितना हो जाएगा 1/4। दूसरा टर्म में कितना है 1/2, 1/2 का होल 4 यानी 1/16। इस तरह से 1/16। अगला टर्म हो जाएगा 1/3 यानी 64। इस तरह से चलते रहेगा। तो ये कौन सा है, इनफानाइट जीपी है बच्चों। ये क्या है, इनफानाइट जीपी। इनफानाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/4। तो इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। व्हाट इज कॉमन रेशियो 1/4। यानी इसका जो अल्फा हो जाएगा आपके पास में अल्फा, ये जो अल्फा है बच्चों, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/4, 1/4 कैंसिल। अल्फा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। यानी ये जो अल्फा आपको आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1/3। तो चलिए अब हम लोग जी फंक्शन को देखते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास में जो जी फंक्शन है जी एक्स, इसका डोमेन है 0 टू 1। तो जी एक्स का वैल्यू है 2 पावर अल्फा एक्स। अभी अल्फा को लिख लेते हैं, या अल्फा को लास्ट में पुट कर देंगे एक ही बार में। 2 पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स। और जी फंक्शन कहां से कहां के बीच में 0 टू 1। तो हम चाहते हैं ये जो जी फंक्शन है इसका 0 और 1 पर वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए। उससे क्या होगा, पता चलेगा कि जी फंक्शन का नेचर कैसा है। तो अगर जी पावर 0 करेंगे तो 2 पावर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 पावर 1 मान या 2 पावर अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा 1/3। यानी जी ऑफ 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 टू दी पावर 1/3। और आपको एक देखो ये वैल्यू दिख रहा है जी 1 प्लस 2 पावर 1/3, तो कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग जी ऑफ 1 निकालेंगे बच्चों, तो जी ऑफ 1 में भी क्या होगा 2 पावर अल्फा प्लस 2 पावर 0। यानी अगेन ये वैल्यू हो जाएगा जी ऑफ 1 1 प्लस 2 पावर 1/3। तो आपको पता चल रहा है, एक यहाँ से फंडा क्लियर हो गया, जी ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 1। और ये मैक्सिमम हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से, अभी क्लियर नहीं है। अभी एक ऑप्शन दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 पावर 1/3। ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोनोटोनिसिटी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अगेन ये जो फंक्शन है इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है 2 पावर अल्फा एक्स, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर में मौजूद है। तो हम लोग इसमें एम जी एम इनिक्वलिटी भी लगा सकते हैं। एम जी एम इनिक्वलिटी लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, जब नंबर और उसका रेसिप्रोकल कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो तो वी कैन यूज एम जी एम इनिक्वलिटी। ये ट्रिक है जो आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन को देखने से फील आता है। तो 2 पावर अल्फा एक्स और 2 पावर अल्फा इंटू 2 पावर माइनस अल्फा एक्स, तो रेसिप्रोकल मिल गया। तो एम जी एम इनिक्वलिटी क्या होता है, दो नंबर्स का एम जी एम इनिक्वलिटी आपको पता है। अगर दो नंबर होता है इस तरह से, तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा ए बी। तो यहाँ पर a क्या है 2 पावर अल्फा एक्स, b है 2 पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स। और इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि a और b मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a और b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर में 2 पावर अल्फा एक्स ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसी तरह से लगा दीजिए यहाँ पर में एम जी इनिक्वलिटी। तो एम जी इनिक्वलिटी लगाएंगे यहाँ पर में, तो आप लिख दोगे 2 पावर अल्फा एक्स प्लस 2 पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा एक्स 2 पावर माइनस एक्स अल्फा एक्स कैंसिल, तो बचेगा 2 पावर अल्फा। ठीक है ना। तो यहां से ये जो फंक्शन है जी एक्स
इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला पूरा पार्ट आपको आ जाएगा 2 पावर अल्फा एक्स प्लस 2 पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स, यानी 2 पावर अल्फा एक्स प्लस 2 पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स, एंड दैट ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है 2 इंटू 2 पावर अल्फा बाई 2, यानी ये जो gx फंक्शन है बच्चों, इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू आपको दिख रहा है। और g ऑफ मिनिमम कितना है, g ऑफ मिनिमम आपको दिख गया यहाँ पर में, ये 2 पावर 1 इंटू 2 पावर अल्फा बाई 2, यानी 2 पावर 1 प्लस अल्फा बाई 2। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा हमारे पास 1/3 है, तो 1/3 यानी 1/6 होगा, तो 1 प्लस 1/6 यानी 2 पावर 7/6। तो gx का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो गया, 2 पावर 7/6। तो अच्छा, ये भी चेक करना है कि ये मिनिमम कौन से पॉइंट पर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो जब भी एम जीएम इनइक्वलिटी लगाते हो तो ये जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी कौन सा पॉइंट पर होल्ड करता है, इक्वलिटी होल्ड करता है, क्योंकि इक्वलिटी पर ही मिनिमम है आपका, इक्वलिटी पर ही मिनिमम है, ठीक है ना। तो इक्वलिटी होल्ड करेगा जब दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी इक्वलिटी होल्ड करेगा तभी होल्ड करेगा जब 2 पावर अल्फा एक्स इक्वल टू 2 पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स। यहाँ से दोनों एक्सपोनेंट को बराबर कर दो, ठीक है, यहाँ से दोनों एक्सपोनेंट को बराबर कर देंगे तो अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ, एक्स का वैल्यू हाफ, यानी आपके पास में ये जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है जी ऑफ मिनिमम, ये कौन से पॉइंट पर आ रहा है, जी ऑफ हाफ पर आ रहा है, और ये जी ऑफ हाफ क्या है, मिनिमम है, और 2 पावर 7/6, ठीक है ना, 2 पावर 7/6, यानी आपका फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 पावर 7/6 हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो गया, ठीक है ना। और इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि ये बोल रहा है कि फंक्शन gx अटेन्स इट्स मिनिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, ये मोर देन 1 पॉइंट पर तो मिनिमम होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट आपको मिल रहा है x इक्वल टू 1/2, 0 से 1 के बीच में, जहां पर ये मिनिमम होगा, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी आपने ए ऑप्शन को सही कर लिया इतना दूर में, और डी ऑप्शन अभी तक मेरा सही नहीं हुआ है क्योंकि मिनिमम x इक्वल टू 1/2 पर अटेन होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं बी और सी, इनको चेक करना है, तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन gx को मैक्सिमा और मिनिमा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक मेरे पास ए ऑप्शन आ गया है और डी ऑप्शन सही नहीं है। इतना करने के बाद में हमें मैक्सिमम वैल्यू पर ऑलरेडी हमारे पास में एक वैल्यू आ चुका है 1 + 2/1/3, बट मुझे चेक करना है क्या इससे भी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर अभी हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे तो गेस हो जाएगा ये, ठीक है ना, वो भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए, मुझे कुछ पार्ट को इरेज करना पड़ेगा, आप इतना तक को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको थोड़ा सा इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं बी और सी ऑप्शन को चेक करने के लिए। तो तो बच्चों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम चेक करना है, मुझे मैक्सिमम वाला चेक करना है। तो फॉर मैक्सिमम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम लोग जीडेस एक्स निकालेंगे, तो जीडेस एक्स को निकालेंगे, उसको जीरो करना है, तो जीडेस एक्स कितना हो जाएगा, 2 पावर अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पावर अल्फा एक्स इंटू ln 2 इंटू अल्फा, ठीक है ना, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये कौन सा, इसका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए पावर एक्स इंटू ln a, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप जेईई एडवांस का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए, प्लस यहाँ पर अगले वाले का डिफरेंशिएशन 2 पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स इंटू अल्फा, अल्फा माइनस एक्स, यहाँ पर में कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू ln 2। और फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आपको इसको क्या करते हो, जीरो कर देते हो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो यहाँ पर मैं देखो अल्फा ln 2 बाहर आ जाएगा, उससे तो आपको x मिलेगा नहीं, अल्फा ln 2 बाहर आ गया, और ये हो गया 2 पावर अल्फा एक्स, ठीक है, 2 पावर अल्फा एक्स माइनस 2 पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। जब यहां से वापस सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको x इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2, x इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2। और यहाँ पर मैं x इक्वल टू 1/2 पर अगर हम लोग g डैश x का साइन देखेंगे, यानी x इक्वल टू 1/2 क्या हो गया, आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट हो गया, x इक्वल टू 1/2 क्या हो गया,
क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है x इक्वल टू 1/2 किसका पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है बच्चों, किसका पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। तो चलिए यानी अच्छा अगर हम लोग g' का साइन देखेंगे x इक्वल टू किस पर, x इक्वल टू 1/2 पर, तो 1/2 से बड़ा लोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब g फंक्शन कुछ इस तरह का चलने वाला है, यानी g फंक्शन में क्या होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको बन जाएगा, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा जिसमें क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 पर क्या होगा, मिनिमा हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2, और इधर की तरफ क्या होगा, इस तरह से, यहाँ पर में क्रिटिकल पॉइंट है तो यहाँ पर में इस तरह से क्या होगा, ये x इक्वल टू 1/2 और 1/2 के इधर में इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव, और इधर में क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब आपको देखना है अब ये है, इसका मतलब है 1/2 पर मिनिमा हो रहा है और 1/2 को ऊपर में इंक्रीज कर रहा है, कहां तक इंक्रीज करेगा, 1/2 से आगे 1 तक इंक्रीज करेगा। इसी तरह से 1/2 से पीछे में क्या कर रहा है, पीछे में भी इधर से इस तरह से इंक्रीजिंग हो रहा है, हालांकि ये डिक्रीजिंग हो रहा है लेकिन इधर से देखेंगे तो इंक्रीजिंग होगा, यानी 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0 पर मैक्सिमा आएगा और 1 पर भी क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास में 0 और 1 पर मैक्सिमा आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/2 से बढ़ रहा है, इसका इंटरवल कहां तक है, 1 तक है, इधर में कहां तक है, 0 तक है, यानी g ऑफ 1 इक्वल टू g ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 पावर 1/3। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx भी कितना हो गया, 2 पावर 1/3, और फंक्शन gx का मैक्सिमम वैल्यू कितने पॉइंट पर मिल रहा है, 2 पॉइंट पर मिल रहा है, 0 पर और 1 पर, है ना, 0 और 1 पर, यानी एक मैक्सिमा 0 पर, एक मिल रहा है 1 पर, ये इंटरवल नहीं है। तो आपके पास में कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, और ऑप्शन सी सही हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट इसमें तगड़ा लग रहा है, पहले आपने एम इनिक्वलिटी लगा के एक मिनिमम फाइंड कर लिया, फिर मैक्सिमम के लिए हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो हमें डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाला, तो वापस x इक्वल टू 1/2 पर मिनिमा मिला, और मिनिमा के ऊपर की तरफ जाएगा तो इंक्रीजिंग करेगा, मिनिमा के पीछे भी जाएगा तो इंक्रीजिंग करेगा। तो इसका इंटरवल 0 से 1 तक है, यानी 0 पर इंक्रीजिंग हाईएस्ट वैल्यू और 1 पर भी हाईएस्ट वैल्यू, यानी g ऑफ 1 इक्वल टू g ऑफ 0 इक्वल टू मैक्सिमा इक्वल टू 1 प्लस 2 पावर 1/3। इस तरह से इस क्वेश्चन का ABC आंसर हो गया, और डी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मिनिमा एक ही पॉइंट पर अटेन कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है मिनिमम एट मोर देन 1 पॉइंट। अगर ये इंटरवल नहीं दिया रहा था तो आगे कुछ भी हो सकता था, बट मुझे तो इस इंटरवल में ही चेक करना है, आपको भी चेक करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।